व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए क्योंकि दो बहुत अजीज इंसान जो बहुत दिल के करीब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन दोनों के साथ ये एपिसोड हम बना रहे हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। होपफुली बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के बारे में समझ पाएंगे और ज़िंदगी के बारे में, हेल्थ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। एंजॉय दिस एपिसोड। वन लाइफ। तो लाइफस्टाइल में भाई क्वेश्चन ये है कि फिटनेस को लाइफस्टाइल में कैसे मैनेज करें आज की दौड़ती भागती जिंदगी में। देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। मैं 2019 में से पहले 2018 तक मैं एज अ बॉडी बिल्डर प्रोफेशनली वर्क था। 1998 से 2018 तक 20 साल तक बॉलीवुड में होने की बाद भी मैं एज अ बॉडी बिल्डर सोचता था। माई मील टाइम, माई स्लीप, एवरीथिंग। 2018 में उसके बाद 2019 में मैंने ऑलमोस्ट 100 जिम की ओपनिंग की टोटल, कुछ 1.5 साल में। 2018 से 2019 के बीच में 100 जिम, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 100 जिम एज अ चीफ गेस्ट मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में किसी ने किया होगा, हिंदुस्तान में नहीं। मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। आप देखिए पिछले 5 साल से मैंने कितने जिम ओपन किए हैं। 100 जिम बहुत होता है। तो उस चक्कर में मुझे रियलाइज हुआ कि यार, या तो मैं पैसे कमा लूं और या फिर मैं देख लूं कि मेरा आज लेग्स डे है, मेरा चेस्ट डे है। तो मैंने धीरे धीरे उस जिम को कम करना शुरू किया और मैंने सोचा कि मैं 1 साल फोकस करके पहले पैसे कमा लेता हूं, कुछ बिजनेस खड़ा कर लेता हूं और उसके बाद मैं जिम शुरू करूंगा। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन आ गया। 2021 में ऑलमोस्ट लॉकडाउन चलता रहा और 2021 के एंड से 22 के बीच में जो नुकसान हुआ है मेरा, जैसे मेरे 13 जिम थे पहले गुजरात में, वो बंद हो गए। गोवा का जो बीच जिम था वो बंद हो गया लॉकडाउन में। हमने गोल्ड जिम टेक ओवर किया था ओशीवारा का, सब जानते हैं। उसमें काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि हम उसका रेंट ही 15 लाख रुपए पर महीना था। तो उसमें काफ़ी पैसे नुकसान हो गए क्योंकि लॉकडाउन से बिल्कुल 10 दिन पहले मैंने जिम तोड़ा था अपने हाथों से, अगर आप लोगों ने देखा हो इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, हमारा 2.5 करोड़ डिपॉजिट वो महीना रेंट कटता रहा और कुछ महीने रेंट हमने डाले भी, तो 3-4 करोड़ का सीधा सीधा उधर नुकसान हो गया। तो वो सारा नुकसान रिकवर करने के लिए मैंने सोचा 2021 में कि यार मुझे ये पैसे रिकवर करने हैं, और फिर मैं जिम कर लूँगा। तो उस चक्कर में मैं कर नहीं पा रहा हूँ और आप देख सकते होंगे कि इस वक्त मेरा बॉडी वेट मेरे ख्याल से 85 है। लेकिन ठीक है, जब समय मिलेगा तब शुरू कर लूँगा। 85 100 kg पेपर थिन स्किन था मैं। भाई मैं तो शॉक हो गया। 85 तो मेरा है। मेरा 85 है भाई। और मैं यहाँ आता हूँ आपके। हाँ, बहुत बहुत नहीं, आपके अंदर ना ब्रॉडनेस है, आपके अंदर थिकनेस है। थिकनेस, यू आर थिक, समझ रहे हैं आप? यू आर लाइक अ ब्रिक। मेरी कांटी पतली है, मेरे फादर थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और मेरी कांटी थोड़ी लंबी है और मेरी मम्मी भी स्लिम ही है। और मेरा बॉडी टाइप बचपन में तो एक्टोमॉर्फी था, अब बुढ़ापे में थोड़ा एक्टोमेजो हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं श्रिंक होता हूँ। कुछ लोग जिम छोड़ते हैं तो बड़े होते हैं। कुछ भी हो भाई, मेरे जैसे। लेकिन एक बात कि आपको बहुत बहुत मैं दाद देना चाहूँगा इसकी, कि ये जो आज का जो सिनेरियो है ना, इंडिया में फिटनेस को देखा जाता है, लग्जरी फिटनेस या बॉडी को अच्छा माना जाता है, वो ट्रेंड साहिल खान का दिया हुआ है। बिकॉज स्टाइल मूवी एक मील का पत्थर थी फिटनेस में, कि ओ माय गॉड, ऐसी फिजिक भी हो सकती है। तो उसको लेके आज तक लोगों ने, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन एक बार पिक्चर खोल के जरूर देखा है कि इस तरह का शूट मेरे को कराना है। कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई चोरी से देख के इंस्पिरेशन ले लेता है, बस। रूबल भाई ठीक है, अभी देखो क्या है कि कोई भी किसी को खुश नहीं कर पाएगा। इंसान भगवान से नाराज हो जाता है। मैं तो इंसान ही हूं ना, मैं कितनों को खुश करूं? भगवान सबको खुश नहीं कर पाते। सबको नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते सबको।
ठीक है, चलता है वो, तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई। तो राजवीर भाई आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये, जैसे आपने बताया कि आप उस एज में थे 1997 में आपने पर्सनल ट्रेनर हायर किया, उस टाइम एज क्या थी साहिल भाई आपकी? आप समझिए अभी 47 है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरा मैथ्स कमजोर है, आप पढ़े लिखे हैं, आप 20 साल। 20 साल। तो 20 साल की एज में साहिल भाई इतने पैसे हुआ करते थे? जैसे हमारा जो आज का यूथ है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉकेट मनी। मिडिल क्लास लोग हैं, पैसे नहीं है ट्रेनर को देने के लिए, दैट्स व्हाई दे वॉच यूट्यूब ऑल द टाइम कि हमको फ्री में थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, चाहे हमें कोई मिसगाइड कर दे, बट फ्री वाला ज्ञान चाहिए, क्योंकि हमें घर से 2000-3000 मिलते हैं, उसमें गर्लफ्रेंड भी घुमानी है, मूवी भी देखनी है, कॉलेज भी जाना है, और उसमें कहाँ से पर्सनल ट्रेनर हायर करे, कहाँ से प्रोटीन खाए। तो आपका वो जो टाइम था वो कैसा था? वो मेहनत करके खुद से पॉकेट मनी नहीं, उस ज़माने में तकलीफ तो उस वक्त भी पैसे की होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता था। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट भी मैं बहुत सेव कर कर के पीता था। पहले मैं दुबई आता था और यहाँ पे लीन बॉडी फिर पीना शुरू किया मैंने, जो बहुत खूब टेस्टी होता था। तो लीन बॉडी इंडिया में मिलता था 3000 रुपये का, 2800 रुपये का बॉक्स, और दुबई में मिलता था 1800 रुपये का। तो जब मैं पहली बार दुबई आया था 2001 में या 2000 में, तो नहीं 1999 में, तो मैं पूरे सूटकेस में ना लीन बॉडी भर के लेके गया था यहाँ से, वो 1000 रुपये बचाने के लिए। शॉर्ट कहने का मतलब ये है गाइस, साहिल सर को कॉपी मत करने की कोशिश मत कर रहा है, शुरू से ही रही से, शुरू से ही दुबई घूम रहा है। मुझे लगा कोई अच्छी सी स्ट्रगल स्टोरी आएगी कि पैसे नहीं थे, ऐसे कमाया, ऐसे ट्रेनिंग भी वहां से आते थे, तो मैं सेव करता था, चलो ठीक है। दूसरी चीज साहिल भाई, ये जो आपने अभी, मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा था, ये जो हमारे न्यूज वाले चैनल्स होते हैं जो उठा के अपडेट्स डाल देते हैं, तो मैंने एक न्यूज देखी, आपने कुछ प्राइज मनी बोला हुआ है इंडियन एथलीट्स के लिए 1 CR। तो सुन के मेरी तो थोड़ी सी हवा निकल गई। मैं तो साहिल भाई होश में तो हैं, क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा इनाम आज तक मेरे ख्याल से इंडिया में ना तो किसी वर्ल्ड में भी नहीं है भाई, वर्ल्ड में भी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग किसी ने आज तक किसी बॉडी बिल्डिंग फेटर्निटी में किसी ने नहीं दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मजाक है, प्रैंक है, या सच में आपने ये प्राइज मनी रखा है? यहाँ कोई जो भी आपने उसका वो बताया है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाके कम्पीट करना है, वहां जाके कोई इंसान लेकर आता है, तो सच में आप देने वाले हैं या ये किसी तरह का मजाक है? देखिए क्या है, मैं अगर मजाक में भी बोलूं कुछ ना, तो लोग इतना सीरियस ले लेते हैं, उसको कहाँ कहाँ लेके चले जाते हैं क्योंकि मुझे बड़ा हंसी आता है ऐसी बातों पे। अगर मैं ऐसा बोलूं किसी को कि कोई भी मिस्टर ओलंपिया जीतेगा 2002 में, इंडिया से फर्स्ट प्लेस आएगा, उसको मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, और ये मजाक हो, तब मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा डैमेज होगा मेरे ब्रांड को, मेरी बिज़नेस को। तो मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस बात के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि इंडिया से कोई जीते और हम लोग उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दें, चाहे वो ओपन कैटेगरी हो, 212 हो, क्लासिक फिजिक हो, मेंस फिजिक हो, ये 4 कैटेगरी में कोई भी अगर फर्स्ट आता है 2022 में मिस्टर ओलंपिया में, उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मैं दूंगा। ये बात मैं आप लोगों के इस एपिसोड में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। लेकिन भाई सुनने में आ रहा है कि ये साहिल खान झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, फेक है। नहीं मतलब क्या सुनने में आ रहा है? मतलब सुनने में ये आ रहा है कि साहिल खान झूठ बोल रहा है क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं होगा, बंद हो चुके हैं, ऐसा सुनने में आया न्यूज़ चैनल पे। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि साहिल खान ने 1 करोड़ रुपए का इनाम इसलिए रखा है कि ओलंपिया की क्वालिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। यही सुन रहे हैं ना? हाँ जी। ओके, उनके लिए जवाब ये है कि ओलंपिया का क्वालिफिकेशन अभी 20 नवंबर तक स्टार्ट है। अभी मैं डेट आपको कंफर्म कर लेता हूं, शायद 2-5 दिन आगे पीछे हो। 20 नवंबर तक ओलंपिया के लिए कोई भी क्वालिफाई हो सकता है। तो 20 नवंबर में अभी से कितना टाइम है वो बताइए? सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा,
3 month। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है ना। और ओलंपिया क्वालिफाई होने के लिए टोटल 2022 में 28 शोज हैं, यानी कि 28 शो अभी और होने वाले हैं, जिसको जीतकर आप ओलंपिया क्वालिफाई हो सकते हैं। अभी मतलब इस 3 महीने में 28 शो बाकी है। जी हां, ये 3 महीने के अंदर 28 शो बाकी हैं, जिसको आप जीतकर 2022 के मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर जा सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है साहिल भाई, ये इन लोगों के पास क्यों नहीं है जो आप बता रहे हो? नॉलेज इज पावर। एग्जैक्टली, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं। अब मान लीजिए कि 28 शो तो ये हो गए राजवीर भाई, हाँ, और उन 28 शो में मैं अगर ये दिखाऊं, मैं जब एपिसोड डालेंगे, ये आप देखिए, ये वेबसाइट है, ये स्क्रीन पर डालेंगे, कोई बात नहीं आती, ये स्क्रीन पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा कि 28 शो बाकी हैं। हाँ, इतनी दूर से तो नहीं दिखेगा, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पे हम लोग डाल देंगे। 28 शोज बाकी हैं, और हिंदुस्तान में जितने भी IFBB प्रोज हैं, विनर्स हैं, वो 28 शो में से कोई भी शो चुनकर खेल सकते हैं, जीत सकते हैं, और मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर जा सकते हैं। तो और इसके अलावा हिंदुस्तान में भी एक शो होने वाला है, जिस शो को आप खेलकर मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई हो सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है, ऐसा शो होने वाला है, प्रो शो, हाँ, हो रहा जिसको खेलकर आप मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई कर सकते हैं। मुंबई में है रूबल भाई, है सही है? मुंबई में करेक्ट करिए मुझे अगर गलत मुंबई में फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रो शो है, सेम एक्सपो में, और जिसे जीत के डायरेक्ट ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और ये शो कब है? तो एक शो तो अपने देश में ही हो रहा है, तो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे वीज़ा नहीं मिला। अगर मुझे वीज़ा मिल जाता तो मिस्टर ओलंपिया में इस साल जीत जाता। सर मैं आपको एक बड़ी बात छोटी बात बोलता हूँ, बड़ी बात नहीं बताऊंगा। अगर वीज़ा मिल जाता ना, क्वालिफाई कर लेता और टेक्सास प्रो में खेल लेता ना, आपके मुंह पे इतना बड़ा तमाशा गिरता ना सर, आपको मालूम पड़ जाता। अगर मैं नरेंद्र मोदी बन जाता ना, अगर इलेक्शन में मैं जीत जाता ना, अगर मैं खड़ा हो जाता ना, अगर मैं एक बार इलेक्शन में खड़ा हो जाता और टिकट मिल जाती, फिर मैं जीत जाता, फिर मोदी को हरा देता, तब आपके मुंह में भी एक तमाचा पड़ता। हाँ, वो बराबर है। वीज़ा रुकवा दिया किसी ने, या हम परदेश में जब जाते हैं शो खेलने तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, टिकट महंगी होती है, खाना डाइट मिलता नहीं है, एनवायरमेंट और सारे एक्सक्यूजेस, वो सारे एक्सक्यूज उठ गए। एनवायरमेंट साहिल भाई एक बात, और हम मजबूरी में हार जाते हैं क्योंकि हम फुटपाथ पर सो रहे हैं। आप क्यों फुटपाथ पे सो रहे हैं साहब? आपको किसी ने बोला है फुटपाथ पे सोने को? बाकी भी तो एथलीट जाते हैं वर्ल्ड में खेलने के लिए, वो तो फुटपाथ पे नहीं सोते। आपका कर्म है ऐसा। जी, अब मैं एज अ लीडर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हेटर भी होते हैं मार्केट में, तो अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, तो मे भी ये सवाल भी आ सकता है। आप भी मानते हैं जैसे कि राजवीर सिसोदिया इसके लिए तैयारी करे, बीइंग एन एथलीट, मैं मान लेता हूँ मैं एक एथलीट हूँ, मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं शो जाके जीत जाता हूँ। अनबाइस्ड आंसर, अनबाइस्ड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करेंगे ना एज एन एथलीट। बिल्कुल बिल्कुल। फिर से बोलिए, सॉरी राजवीर भाई, फिर से बोलिए प्लीज। अच्छा, मैं जैसे आपने 1 CR का इनाम बोल दिया है, अब एज एन एथलीट मैं सपोज करो एथलीट हूँ, या मैं 1 CR के लालच में आज से ही तैयारी पे लग जाऊँ कि मैं ये शो जीतूंगा, और 1 CR इज अ वेरी बिग अमाउंट, इट्स अ लाइफ चेंजिंग अमाउंट, मेरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी अगर मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए। तो मैं मेहनत कर लेता हूँ, मेहनत करके मैं शो जीत कर वापस आता हूँ। तो अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है उस टाइम पर आप बैकआउट नहीं करेंगे और वो जो आपने बोला है अपनी जुबान पर टिके नहीं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि या फिर उस टाइम पर आप कोई नई कंडीशन नहीं रखेंगे
कि मैंने तो ऐसे बोला था, आप इस वाले में जीत के आए हैं, तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं। देखिए, सबसे बड़ी गारंटी तो ये है कि मैं आप दोनों के YouTube चैनल पे ये बात बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान 2022 में मिस्टर ओलंपिया जीतेगा, उसको 1 करोड़ का इनाम साहिल खान देगा। इंडियन सिर्फ आपको मिस्टर ओलंपिया जीतना है और कोई कंडीशन नहीं है। इंडियन एथलीट, जी हाँ, इंडियन एथलीट, कोई भी पावर लिफ्टिंग, जी हाँ, पावर लिफ्टिंग या किसी और स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 4 कैटेगरीज, मेंस फिजिक, 212, क्लासिक और ओपन में, ये 4 कैटेगरी में आपको फर्स्ट आना है और आपको 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा जो साहिल खान आपको देगा। होप यू ऑल लाइक द एपिसोड। राजवीर भाई का लिंक यहाँ पर है, इसको क्लिक कर लीजिए। रूबल भाई का लिंक यहाँ पर है, इसको क्लिक कर लीजिए। सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट। वन लाइफ, वन चांस।